नमस्कार, डेली न्यूज बिहार के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत। बिहार की सियासत में मची हलचल हो या फिर शासन प्रशासन के बड़े फैसले, राज्य के हर कोने से जुड़ी सबसे भरोसेमंद, सटीक और बड़ी खबरें सीधे आप तक। पटना की सड़कों पर राजनीतिक घमासान से लेकर उत्तर बिहार को मिली 3,591 करोड़ के 4 लेन हाईवे की सौगात तक और बीपीएससी परीक्षा धांधली में ईओयू की बड़ी कार्रवाई से लेकर मौसम के मिजाज तक, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों का महा बुलेटिन। राज्यपाल से नहीं हुई मुलाकात, सेक्रेटरी को ज्ञापन सौंप लोक भवन पहुंचे। लोक भवन से बाहर निकला आरजेडी का डेलीगेशन। लालू परिवार में भाई बहन फिर साथ, तेजस्वी के पक्ष में उतरे तेज प्रताप यादव, बहन रोहिणी भी बनी ढाल। बिहार के 3 अनुमंडल में नए राजस्व अधिकारियों की तैनाती, विभाग ने जारी की अधिसूचना। बिहार में बिल्डरों की मनमानी पर आरईआरए का शिकंजा, घर खरीदारों को लौटाए जा रहे लाखों रुपए। भोजपुरी एक्ट्रेस अमरपाली ने पावर स्टार से कही दिल की बात, शादी और बच्चे का जिक्र सुनकर बदल गया माहौल। बिहार को मोदी कैबिनेट का तोहफा, मुजफ्फरपुर सोनबरसा 4 लेन हाईवे को दी मंजूरी। तेजस्वी यादव के मार्च पर जदयू ने दी चेतावनी, नीरज कुमार बोले राजनीतिक वजूद बचाने की कवायद। बीपीएससी टीआरई 4 में क्या बदला, भाषा में पासिंग मार्क्स से टाई ब्रेकर तक बदली व्यवस्था, समझे पूरा गणित। तेजस्वी को मांझी ने घेरा तो बहन रोहिणी आचार्य बनी ढाल, मंत्री श्रेयसी सिंह पर भी साधा निशाना। बिहार में जीविका की सिलाई इकाइयों को मिलेगा अस्थायी बाजार, महिला उद्यमियों को मजबूत बनाने की तैयारी। बिहार के सभी राजकीय आईटीआई में लगेंगे सोलर पैनल, पीपीपी मोड में बनेंगे महिला हॉस्टल। बिहार में क्षेत्रीय भाषाओं को मिलेगा बढ़ावा, भोजपुरी, मगही और मैथिली के लिए बनेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। बिहार में बालू पत्थर के पटों पर नई सीमा, अब 200 हेक्टेयर से अधिक जमीन रखना मुश्किल। पटना के 0 माइल पर जाम से मिलेगी राहत, हाईकोर्ट ने पूछा क्या है सरकार का प्लान। 24 घंटे के भीतर 21 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, 75 की स्पीड से हवा, आईएमडी का बड़ा अपडेट। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार की राजनीति में लालू परिवार के भीतर चल रही खींचतान खबरों के बीच अब एकजुटता के संकेत मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव द्वारा सीवान में छात्रों पर हुई फायरिंग, पेपर लीक और युवाओं के मुद्दों को लेकर निकाले जा रहे लोक भवन मार्च का उनकी बहन रोहिणी आचार्य के बाद बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी खुलकर समर्थन कर दिया है। तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि वे स्वयं भी इस छात्रों के आंदोलन में शामिल होकर 3 दिन जेल जा चुके हैं। उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल की ओर से तेजस्वी के इस मार्च का पूरा समर्थन करने का ऐलान किया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की एईडीओ परीक्षा में धांधली और कदाचार के मामले में आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बायोमेट्रिक ऑपरेटर अतुल राज पांडे को गिरफ्तार किया है। अतुल की तैनाती कंकरबाग स्थित रघुनाथ उच्च बालिका विद्यालय केंद्र पर थी। जांच के दौरान उसकी सहकर्मी के मोबाइल से परीक्षा संबंधी संदिग्ध साक्ष्य बरामद हुए थे। ईओयू की पड़ताल में सामने आया कि अतुल पूर्व में भी कई परीक्षा एजेंसियों को मैन पावर सप्लाई करता रहा है। फिलहाल ईओयू प्रश्न पत्र लीक कराने वाले गिरोहों और इससे जुड़े आर्थिक लाभ लेने वाले अन्य संदिग्धों की भूमिका की जाँच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आरजेडी के राजभवन मार्च पर करारा हमला बोलते हुए इसे तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर को बचाने की एक असफल कोशिश करार दिया है। सरावगी ने कहा कि इस मार्च में न तो आम जनता का समर्थन दिखा, न छात्र साथ आए और न ही आरजेडी कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नजर आया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव की राजनीति अब जमीनी मुद्दों से पूरी तरह कट चुकी है और केवल विरोध, झूठे आरोपों व कैमरे के सामने प्रदर्शन तक सीमित रह गई। जनता में उनकी स्वीकार्यता लगातार कम हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्र कैबिनेट की बैठक में बिहार के लिए 3,591 करोड़ रुपए की लागत से मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा 4 लेन हाईवे परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है। यह 4 लेन सड़क उत्तर बिहार को सीधे नेपाल सीमा से जोड़ेगी, जिससे सीमावर्ती इलाकों में आवागमन बेहद सुगम हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कुल 13,041 करोड़ रुपए की 5 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिसमें बिहार का यह 4 लेन प्रोजेक्ट बेहद अहम है। इससे व्यापार, पर्यटन और स्थानीय कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। सुपौल के बलुआ में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और शंखनाद के बीच श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और स्थानीय विधायक नीरज कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। प्रतिमा अनावरण के तुरंत बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उत्तर बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाने वाली कोसी मेची लिंक परियोजना के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना का काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया ताकि क्षेत्र को बढ़ावा से राहत और सिंचाई सुविधा मिल सके।
बिहार सरकार के मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग मंत्री मदन सहनी ने अपनी ही सरकार की पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय आम लोगों से अवैध वसूली कर रही है। मंत्री का यह तीखा बयान दरभंगा के खराजपुर में 20 वर्षीय युवक मोनू कुमार की आत्महत्या के बाद आया है। आरोप है कि सादे लिबास में आए पुलिसकर्मियों ने चोरी का मोबाइल रखने के नाम पर युवक पर केस दर्ज करने का डर दिखाकर 2 से 3 लाख रुपए ऐंठने का दबाव बनाया, जिससे तंग आकर युवक ने फांसी लगा ली। भोजपुरी रियलिटी शो भोजपुरी बवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेत्री अमरपाली दुबे और पावर स्टार पवन सिंह के बीच मजेदार बातचीत देखने को मिली। शो के दौरान अमरपाली ने मजाकिया अंदाज में पवन सिंह के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि अकेले बच्चे की परवरिश मुश्किल होगी, इसलिए दोनों शादी कर लें। इस पर पवन सिंह ने भी हंसते हुए पूछा कि क्या वे बच्चे के बाद काम संभाल पाएंगे। इसके बाद बातचीत थोड़ी गंभीर हुई और अमरपाली ने पवन सिंह से उनके अकेलेपन को लेकर सवाल पूछा। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बिहार राजस्व सेवा के 3 अधिकारियों का स्थानांतरण कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार पटना के अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी पंकज कुमार झा को समस्तीपुर का नया अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी बनाया गया है। मुंगेर में कार्यरत कानूनगो पवन कुमार झा को अरेराज का अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि बारसोई के अनुमंडल राजस्व अधिकारी विकास कुमार सिंह का तबादला अररिया सदर के अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के पद पर किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार परीक्षा पैटर्न में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। 30 अंकों के भाषा पेपर में न्यूनतम पासिंग मार्क्स हासिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि इसके अंक अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। मेरिट के केवल 120 अंकों के सामान्य ज्ञान और मुख्य विषय के आधार पर बनेंगे। इसके अलावा 2 अभ्यर्थियों के अंक बराबर होने की स्थिति में नया टाई ब्रेकर नियम लागू होगा और आवेदन से लेकर नियुक्ति तक अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक सत्यापन की सख्त व्यवस्था रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 20 अगस्त को उत्तर प्रदेश और बिहार समेत देश के 21 राज्यों में मूसलाधार बारिश और तेज आंधी तूफान का भारी अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली यानी वज्रपात गिरने की आशंका जताई गई है। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और तटीय इलाकों में तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। किसानों, मछुआरों और आम जनता को खुले मैदानों, जंगलों, बिजली के खंभों व बड़े पेड़ों से दूर रहने तथा विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। बारिश से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। तो ये थी आज की बिहार से जुड़ी 25 बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरें। बिहार की हर छोटी बड़ी और जमीनी खबर का सटीक विश्लेषण देखने के लिए हमारे साथ लगातार बने रहे। अगर आप हमारी यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो तुरंत डेली न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि कोई भी खबर आपसे छूटने ना पाए। कल फिर मिलेंगे बिहार की 25 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। धन्यवाद।